फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है, और इसको हम एमआर और एमसी अप्रोच में देखने जा रहे हैं बेसिकली, कि एमआर और एमसी अप्रोच में बेसिकली प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है। ठीक है, शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में इम्परफेक्ट कंपटीशन अंडर दी टीआर एंड टीसी अप्रोच। इसमें हम करेंगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन यूजिंग एमआर एंड एमसी अप्रोच। ठीक है, ये एमआर एंड एमसी अप्रोच के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। प्रोड्यूसर इन परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो कांस्टेंट रहता है। प्राइस और ए आर रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। प्राइस या फिर ए आर हमेशा सेम रहेगा ऑल लेवल ऑफ आउटपुट पे। द रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट एम आर इज इक्वल टू ए आर। जो रेवेन्यू होगा एडिशनल यूनिट से, जिसको हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है, वो इक्वल होगा एवरेज रेवेन्यू को। इट मीन्स एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कोइंसाइड्स। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को फुलफिल करना है या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिटरमाइन करना है तो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। टू द कंडीशन टू डिटरमाइन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर एम्स टू प्रोड्यूस दैट लेवल ऑफ आउटपुट। अब प्रोड्यूसर इस लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जहाँ पे फर्स्ट एम आर और एम सी बराबर हो, सेकेंड कि एम सी इज़ ग्रेटर देन एम आर आफ्टर इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम के बाद जो है वो मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो और मार्जिनल रेवेन्यू से। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द एम आर फ्रॉम बिलो। ठीक है, नीचे से काटती हो एम आर को। ठीक है, लेट अस लुक एट द टेबल। ये टेबल बना दिया मैंने जिसमें ये क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है। दिस इज़ टोटल रेवेन्यू, दिस इज़ टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये सब तो आपको निकालना आता ही है। ठीक है, कैसे निकलता है, बहुत बेसिक सी बात है। ये टी आर गिवन है 0 1 2 10 20 30 40 50 टिल 110 तक। ठीक है, टी सी ये रहा। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है? तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है चेंज इन टी सी अपॉन चेंज इन क्यू, या फिर एम सी इज इक्वल टू टी सी एन माइनस 1। ठीक है, अगर मैं 6 माइनस 3 करूँ तो 3, 8 माइनस 6 2, ऐसे ही पूरा टेबल निकल गया। एम आर कैसे निकलता है कि चेंज इन टी आर अपॉन डिवाइडेड बाई चेंज इन क्यू। एम आर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस 1। ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये सारी वैल्यू तो सेम ही है। 10 20 इनमें 10 का डिफरेंस है, तो इसलिए सारा सेम है। ठीक है, अब इस टेबल को बना लिया। अगर आप टेबल ना भी बनाएंगे तो भी चलेगा इसमें। ठीक है, अब ये डायग्राम है बेसिकली, ये बना है। ठीक है, दिस इज़ दी एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू या फिर प्राइस कर्व बोल सकते हैं इसे, एंड दिस इज़ दी मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ 2 पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, एक डब्ल्यू पे और एक ई पे। कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? वो होगा पॉइंट ई पे। और क्यों होगा पॉइंट ई पे? क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशंस जो है, जो 2 कंडीशंस हमारी हैं वो दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं। पहली कंडीशंस क्या थी हमारी कि एम आर एम सी के इक्वल होना चाहिए, तो इस पे तो एम आर और एम सी इक्वल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था हमारा? कंडीशन नंबर 2 अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो कंडीशन नंबर 2 क्या था कि एम सी इज़ ग्रेटर देन एम आर। ठीक है, एंड एम सी कर्व कट एम आर फ्रॉम बिलो। यही था दूसरा कंडीशन। ठीक है, यही था ना, ये देखिए, एम सी इज़ ग्रेटर देन एम आर आफ्टर इक्विलिब्रियम, इन अदर वर्ड्स एम सी कर्व कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। ठीक है, देखिए, अगर मैं इक्विलिब्रियम यहाँ पे लेता तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो फुलफिल है कि एम आर और एम सी इक्वल है, लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या है कि एम सी इज़ नॉट कटिंग दी एम आर। ठीक है, एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन, ये ऊपर से आ रही है, नीचे से नहीं काटनी। तो हमने हमारा अजम्पशन क्या है या हमारी कंडीशन क्या है कि एम सी कर्व कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, नीचे से काटनी चाहिए। ठीक है,
सो ये तो अबव आ गई, तो यहाँ कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो यहाँ पे फुलफिल हुई। यहाँ पे ये देखिए ये ऊपर काट रही है, नीचे से ऊपर जा रही है MC कर्व, ठीक है। तो यहाँ दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। इसीलिए हमारा जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, जो हमारा पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इट इज़ मीटिंग एट पॉइंट ई पॉइंट पे मीट कर रहा है हमें, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा कि एट पॉइंट ई, ठीक है, दी आउटपुट इज, क्या आउटपुट है ये पॉइंट पे, OQ आउटपुट है, OQ2, ठीक है, एंड इज दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, ठीक है। बिकॉज क्यों है ये, इट इज़ फॉलोड बाय MC इज़ ग्रेटर देन MR, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर इसके बाद भी वो प्रोड्यूस करेगा, इस लेवल के बाद भी अगर वो प्रोड्यूस करेगा, E लेवल के बाद भी, तो क्या होगा, सो इफ़ ही प्रोड्यूसेस मोर देन OQ2, मतलब अगर वो OQ2 से ज़्यादा, इससे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा OQ2 से इस इक्विलिब्रियम के बाद भी, सो उसके जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो जाएंगे, उसके प्रॉफिट गिर जाएंगे। मतलब अगर इस पॉइंट के बाद, इस E पॉइंट के बाद उसने प्रोड्यूस किया तो उसका प्रॉफिट गिर गया, क्योंकि उसका मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू से। अभी तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है ना E पॉइंट पे, मगर इससे ज़्यादा अगर प्रोड्यूस करेगा तो मार्जिनल कॉस्ट उसका ज़्यादा होगा और मार्जिनल रेवेन्यू कम, तो उसको नुकसान होएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये MR MC अप्रोच समझ में आ गया होगा, बेसिक सी बात है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं इसमें कुछ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।